स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593। ये सुरंग लगभग 300 मीटर लंबी है, लेकिन बूढ़ी औरत ने मुझे जितना भी बताया था उसके हिसाब से जो नक्शा मैंने बनाया है उसके अनुसार ये सुरंग इससे ज्यादा लंबी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस दीवार के पीछे से वो सुरंग और त्रिशूल वाला रास्ता जाता होगा। मुझे कैसे भी करके दीवार तोड़नी होगी। मेरी वजह से पूरे गांव में बहुत बेइज्जती हुई आप लोगों की। मुझे माफ कर दीजिए, पर वो लखन की हरकतें देख के खुद पर काबू ही नहीं रख पाई। मुझसे गलती हो गई। ना गौरी, बेटा तू क्यों माफी मांगती है? तूने तो उस गुंडे को बहुत बड़ा सबक दिया है। हाँ बेटा, तूने जो बिना डरे उसका डट के सामना किया ना, उससे तो हमारा सर ऊंचा हो गया। अगर हर लड़की तुम्हारी तरह अपने अंदर की दुर्गा को पहचानेगी ना, तो समाज में इस तरह गंदगी ना फैलेगी। सही कहा माँ आपने। मेरी शेरनी बहन ने क्या भगा भगा के मारा है उस लफंगे को। वो लफंगा हमेशा याद रखेगा किससे पाला पड़ा था। अबे संभाल के, जल रहा है। भैया, गौरी का ऐसा रूप कभी ना देखा। सारे शरीर की हड्डियां दर्द कर रही है। भैया पूरे गांव के सामने धुना है, अब तो उजाले में भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हेलो, हाँ मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। आज ही आ रहा हूँ मैं। सारा सामान तैयार रखना। राहुल, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो शहर की तरफ जा रहा था। और तुम? मैं भी शहर ही जा रही हूँ, तो मेरे साथ ही चलो। आओ। इतना क्या सोच रहे हो, आकर बैठो ना। ओफो, क्या बात है नम्रता, आज से पहले अपने फोन के साथ इतना वक्त बिताते हुए पहले तो कभी नहीं देखा। कौन बार बार मैसेज भेज रहा है? अरे वो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ? ओहो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। सिद्धार्थ और मैं लंदन में साथ में थे। मेरा सबसे खास दोस्त है वो। अच्छा, पर पहले तो तुमने कभी इस दोस्त का जिक्र नहीं किया।
पता है मुझे जैसे ही पता चला ना कि वो इंडिया में है, मेरा तो मन किया मैं दौड़ कर जाऊं और उससे मिलूं। सच में राहुल, जानते हो लंदन में ना सारी मस्ती सारी शैतानियां हम साथ में करते थे। लोग तुम्हें मुसीबत की टोली बुलाते थे। वो भी क्या दिन थे राहुल, इतना मजा तो कभी किया ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है वो। वो है ही इतना खास दोस्त मेरा, एकदम अलग है वो। अच्छा, मुझसे भी अलग? कोई शक? अरे मजाक कर रही हो बाबा, जब तुम उससे मिलोगे ना खुद ही समझ जाओगे। और वैसे भी वो कल शहर आने वाला है और रुकेगा भी यहीं पे। उसी को सरप्राइज देने के लिए तो मैं भी शहर जा रही हूँ। उसके लिए कुछ ले तो लूं। राहुल तुम प्लीज कल आना ना, बहुत मजा आएगा। कितना चाहें? 5। 5 छड़ी? इतना क्या करेगा? इतने में तो अच्छी खासी इमारत के परखच्चे उड़ जाएंगे। हाँ, वो जमीन के नीचे काफी बड़ी बड़ी चट्टानें हथौड़े से नहीं टूट रही हैं, इसीलिए इतना तो लगेगा। इस डायनामाइट की मदद से सुरंग के अंदर धमाका करना होगा ताकि वो सुरंग को मंदिर से जोड़ने वाला रास्ता निकल आए। लखनपाल के चेहरे पे चप्पल का निशान देख रहा है? जरा शक्ल तो देख बेचारे की। अरे लखनपाल, कब से ढूंढ रहा हूं तुमको, कहां चले गए थे? और ये तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद पड़ा हुआ है? ये तुम्हारे शरीर का नक्शा क्यों बदल गया है? क्या बात हुई लखनपाल, बताओ मुझे। नहीं, कोई बात नहीं। वो हवा में गौरी की चप्पल की गूंज सुनी, उसी के साथ किसी की चीख भी सुनी मैंने। नाराज क्यों होते हो लखनपाल? मैं तो मजाक कर रहा था। अब 2 दिन से मिले नहीं ना, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। शाम को मिलना, हाँ? बहुत जरूरी बात करनी है। चलता हूं, हाँ? राहुल क्या था वो? अभी तुम्हारे बारे में बातें हो रही थी। वैसे मेरे सबसे खास दोस्त है सिद्धार्थ। हाय राहुल, कमाल के आदमी हो तुम। अभी तुम्हारी तारीफ कर रही थी नम्रता। तारीफ तो मैंने भी आपकी बहुत सुनी मिस्टर सेठ। सिद्धार्थ, सेठ बोलने का हक मैंने सिर्फ इनको दिया। अच्छा, झूठा? सच्ची? रहने दो। अच्छा बैठो ना। तो क्या लोगे? आप? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने आया था। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं, कुछ तो लो ना। नहीं नम्रता, बड़े अजीब हो यार तुम। पता है
हम तो अगर किसी होटल में जाते हैं ना 3 घंटे से पहले उठते ही नहीं, पक्के वाले बुक्कड़ हैं। भैया कब तक ऐसे सुलगते रहोगे? जाने भी दो गुस्सा। गुस्सा जाने दो, गुस्सा जाने दो, कैसे जाने दो? इतनी बड़ी बेइज्जती हुई मेरी, पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत उस गौरी ने अपनी जूती के नीचे मसल दिया है। जान जाने दे सकते हैं, इस बात को नहीं। अब वक्त आ गया है उन बाप बेटी को उनकी औकात दिखाने का। क्या कहा था उसने? है? हाँ, मर जाएगी पर मुझसे ब्याह न करेगी। अब प्रेम किया है तो प्रेम में इच्छा पूरी करना बनता है। मौत मांगी थी ना उसने, मौत ही देंगे उसे। देखा तुम्हारा पसंदीदा फ्लेवर। बहुत अच्छा है। वैसे मानना पड़ेगा, क्या कमाल का जादू है तुम्हें। मतलब? हाँ देखो, इतना खाने के बाद भी आज भी वैसी हो जैसी कॉलेज में थी। बिल्कुल वही नम्रता। कॉम्प्लीमेंट है ये मेरे लिए बहुत बड़ा। था तो एकदम। अपना हाथ जरा काबू में रखो सेठ, मतलब सिद्धार्थ। राहुल, छाओ क्या तुम्हें अचानक? ये क्या बोल रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि जब से मैं यहां बैठा हूं तब से देख रहा हूं बिना हाथ लगाए ये आदमी बात ही नहीं कर रहा है। ये तरीका नहीं होता लड़कियों से बात करने का। राहुल देखो, हम लंदन से आए हैं और वहां ये सब आम बात है, और हम हमेशा से दोस्त रहे हैं और ऐसे ही रहे हैं। तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नम्रता ने तो कुछ नहीं कहा। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं, दोस्त है मेरी। अच्छा, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बदतमीजी किसी भी लड़की के साथ करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? और नम्रता, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे, इसकी हरकतें तुम्हें पसंद होगी तो तुम यहीं रुको, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल तुम गलत राहुल सुनो तो। फालतू में दिमाग खराब किया यहां आकर, क्या जरूरत थी मुझे? फोन लगता है अंदर ही रह गया। वैसे काफी अच्छे एक्टर हो तुम। एक पल तो मुझे भी लगा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त सिड हो। थैंक यू। वैसे राहुल को काफी जलन हो रही थी। वैसे जितने पैसे आपने दिए हैं ना, इतने में मैं रोज सेट बनने को तैयार हूँ। शायद इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। थैंक यू। चलता हूँ। राहुल वो मैं अब आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। राहुल जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। राहुल सुनो मेरी बात। पुजारी जी, आपको अभी के अभी जिला परिषद के कार्यालय जाना होगा। ठीक है दादा, जैसा आप कहें। लखन, उस दिन जो हुआ
गौरी ने तुम पे हाथ उठाया, उसके लिए क्षमा, लेकिन जो तुमने किया और कहा कभी सही नहीं था। खैर, हम दोनों एक ही गांव के हैं, इसलिए मन में किसी भी तरह का बैर ना रखना अच्छा होगा। और कुछ? हाँ, मुझे मंदिर के किसी आवश्यक कार्य से शहर जाना पड़ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सूर्यास्त से पहले मैं लौट आऊं, लेकिन अगर नहीं लौट सका तो द्वार बंद करने की जिम्मेदारी आज तुम्हारी होगी। ये चाबी लो। ये सिर्फ मंदिर की चाबी नहीं है, ये मेरे अपमान का बदला लेने की चाबी है। ऐसा बदला कि इस पुजारी की आने वाली पीढ़ियां लखन के नाम से कांपेंगी। अरे भाई सुनो, पुजारी जी मंदिर में आरती करते वक्त गिर पड़े हैं, जल्दी चलो। अरे चलो भैया चलो, पुजारी जी मंदिर में बेहोश होकर गिरे पड़े। अरे सुनो, उनकी नमाज दबने जा रही है यार। पुजारी जी गिर गया मंदिर में। माँ, बाबूजी मंदिर में बेहोश हो गए, उनकी हालत ठीक नहीं है। ये लोग सब वहीं जा रहे हैं, हमें भी वहीं जाना होगा। गौरी, गौरी रुको, गौरी हम भी आते हैं। सूर्यास्त होने वाला है, सभी लोग मंदिर के बाहर आ जाइए, मंदिर बंद करने का समय हुआ। बाबूजी, बाबूजी, चलिए, मंदिर बंद करने का समय हो गया है, चलिए बाहर। बाबूजी, बाबूजी आप कहाँ हैं? चलो। बाबूजी कहाँ हैं आप? चलो जल्दी। बाबूजी, 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 बाबूजी। बाबूजी कहाँ गए? अब होगा मेरा बदला पूरा। इससे शुभ बात और क्या हो सकती है कि दुश्मनी मेरे साथ और दंड भगवान काल भैरव का। जय भगवान काल भैरव, जय भगवान काल भैरव।